बेसिकली जो आपने अभी सब देखा, एक तो मैं ये बेसिकली बहुत बोलता हूँ, ये आदत मुझे हटानी पड़ेगी। तो जो आपने अभी सब सेटअप देखा, ये मेरा थोड़ा जिम का घर पे सेटअप मैंने बना रखा है, क्योंकि जिम जाना इन दिनों बहुत टफ है। कुछ जिम्स बंद हैं एंड अगर खुल भी जाते हैं थोड़े टाइम में तो अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा। सो घर पे जिम बनाना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स एक इसी बारे में होगी कि कैसे आप एक छोटा सा सेटअप घर पे बना सकते हैं एंड किस तरीके से आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं थोड़ी सी बता सकता हूँ, एक बेसिक रूटीन। ऑफ कोर्स मैं फीमेल्स को ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा इस मामले में। एक बॉयज़ का या मैन का एक बेसिक रूटीन क्या हो सकता है, उसमें मैं हेल्प कर पाऊँगा यहाँ पर। सो ठीक है, अभी हम पर्टिकुलर जिस वीडियो को आप देखने के लिए आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो आई थिंक सबसे ज़्यादा चल रहा है कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हर एक में एक कंपैरिजन सा ड्रॉ कर दिया है, बट कहीं पे भी हमें क्लियर आंसर नहीं मिला है कि कोविशील्ड ले या कोवैक्सीन ले। ऑफ कोर्स इस टाइम पर अवेलेबिलिटी आ गई है, जो मिल रही है वो कहते हैं ले लो, बट अवेलेबिलिटी आ गई तो अब हमारे पास चूज़ करने के ऑप्शंस हैं फिर भी। बट स्टिल मैं कहूँगा कि मैंने किस बेसिस पे कोविशील्ड चूज़ करी, मैं आपको वो थोड़ा बताना चाहूँगा, सो दैट आप लोग भी समझें कि हाँ आपको कैसे चूज़ करनी है अगर कोई वैक्सीन चूज़ करनी है तो। क्योंकि यहाँ पर हमें लिए बहुत मैटर करता है कि हमें अपना आगे का 1 साल 2 साल देखना है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल में वर्ल्ड चेंज हो चुका है, अगले 1 साल में और चेंज होगा, बट थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हुए हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए और कौन सी अच्छी है, दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इंडिया में जो मेजरली हमें 2 वैक्सीन मिल रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। स्पुतनिक वी का नाम आने लगा है, हैदराबाद में मिल रही है, कह रहे हैं दिल्ली में भी मिलने लग जाएगी। ऑफ कोर्स अगर मिलती है, आपको ऑप्शन जल्दी मिलता है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप वीडियो उस टाइम पर देख रहे हैं जिस टाइम पे स्पुतनिक वी आ चुकी है, तो आपका मेथड वही रहेगा, भले ही आप 6 महीने बाद खड़े हो या अभी खड़े हो। मैं ऐसा एक तरीका निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड, फिलहाल का क्वेश्चन यही है। अगर मैं एफिकेसी के टर्म्स में बात करूं, जिस तरीके से अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अभी हमें 12 to 16 वीक्स के गैप में कोविशील्ड लगनी है, 4 से 6 हफ्तों के गैप में कोवैक्सीन लगनी है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो एफिकेसी वाइज कोविशील्ड बेटर है। एफिकेसी के हिसाब से ही कोवैक्सीन 78% है आई बिलीव, एंड अगर यही मैं बात कोविशील्ड की करता हूँ तो वो 80% से ऊपर चली जाती है, बेस्ड ऑन द वीक का जो ये गैप है। अदरवाइज टोटल ओवरऑल एफिकेसी जो हमें पता थी पहले के लिए, कोविशील्ड की 70% थी, बट उस टाइम पर 4 to 6 वीक से गैप में लग रही थी। तो अभी एक चीज़ और समझने की है, क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी है एफिकेसी के टर्म से बात करी है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज़ निकल कर आती है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली वैक्सीन्स होती किस किस टाइप की हैं, क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये वैक्सीन का सारा पंगा, किस तरीके से हम कोरोना होने से बचा सकते हैं वाया वैक्सीन। तो सबसे पहले एक पैथोजन को समझ लेते हैं। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है जिसके लिए हमें वैक्सीन चाहिए होती है ताकि उस पैथोजन से लड़ पाए। तो बेसिकली वैक्सीन क्या काम करती है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है वैक्सीन, एक बारी जब हमारे को इंड्यूस हो जाती है अंदर, कि उस पैथोजन से लड़ना कैसे है। तो बेसिकली उस पैथोजन की वजह से ही हमें कोई वायरस होता है। तो बेसिकली उसी कंसेप्ट पे ये सारा बनाया गया है। अब वैक्सीन्स को 2 टाइप में बांटा गया है, कॉम्पोनेंट वैक्सीन्स और होल वैक्सीन्स। कॉम्पोनेंट वैक्सीन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे तो 5-6 टाइप्स होते हैं, बट जिस बेसिस पे अभी इस टाइम पर वैक्सीन्स अप्रूव हो रही है, मैंने सिर्फ वही इंक्लूड करे हैं। सो एक प्रोटीन सब यूनिट होता है, बेसिकली पूरे पैथोजन में से सिर्फ एक प्रोटीन का यूनिट लिया जाता है एंड उसी से सिखाया जाता है कि कैसे पैथोजन से लड़ना है, वो प्रोटीन सब यूनिट होता है। देन इट इज़ आरएनए बेस्ड। आरएनए बेस्ड में क्या होता है? डीएनए से एक कुछ आरएनए लेके एक जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पैथोजन लिया जाता है एंड वहाँ से ही हमारी वैक्सीन बन जाती है। नाउ अब एक क्या होता है, एक होता है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर बहुत कंपनीज यूज़ कर रही हैं, आई थिंक मल्टीपल वैक्सीन इसी स्टाइल में बनाई गई हैं। इसमें क्या होता है, एक अलग से वायरस लिया जाता है जो अपने आप को कॉपी नहीं कर सकता है,
बट कैरी करता है पैथोजन के जीन्स को। तो उस बेसिस पे पूरी वैक्सीन बनाई जाती है। अब एक होता है इनएक्टिवेटेड तरीका। इसमें क्या होता है, एक ऑलरेडी मरा हुआ पैथोजन होता है, किल्ड पैथोजन, जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर मेड। अब किस तरीके से इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वैक्सीन्स अराउंड द वर्ल्ड बनाई जा रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि एग्जैक्टली वैक्सीन्स बेसिकली कितनी हैं जो अभी अप्रूवल स्टेज पे है। सो ये वेबसाइट आप जाकर चेक कर सकते हैं, covid19trackvaccines.org, covid19.trackvaccines.org। सो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि 121 वैक्सीन है, 121 वैक्सीन कैंडिडेट्स, यानी अलग अलग टाइप की वैक्सीन जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर चल रही हैं। इतने ट्रायल्स अभी चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। एक वैक्सीन के मल्टीपल ट्रायल्स मल्टीपल कंट्रीज़ में चल सकते हैं, या एक वैक्सीन के ट्रायल एक ही कंट्री में चल सकता है। उनमें से 17 वैक्सीन्स अप्रूव हो गई हैं, या तो किसी कंपनी में या डब्ल्यूएचओ से। सो अगर मैं वैक्सीन्स को देखना चाहूँ तो हम यहाँ जाएंगे, व्यू ऑल वैक्सीन्स। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 17 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं। कौन से किस फेज में कहाँ पर अटकी हुई हैं वैक्सीन, वो भी दिखा रहा है। अब दिस वाज लास्ट अपडेटेड ऑन 28 2021, 28 मई 2021। सो आज फर्स्ट जून है। सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी मच गुड डेटा दैट वी आर लुकिंग एट। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर एक जो वैक्सीन है, जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, वो कितनी कंट्रीज़ में अप्रूव हो रही है। लाइक कोवैक्सीन आप देख रहे हैं 9 कंट्रीज़ में। सिमिलरली जो भी अभी अप्रूव्ड है वैक्सीन, वो किस किस कंट्रीज़ में अप्रूव हो चुकी हैं। सो यहाँ से मैं आपको दूसरी जगह लेके जाना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन सी वैक्सीन किस स्टेज में है। किस स्टेज में तो नहीं बोलूँगा, आई थिंक कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है कितनी कंट्रीज़ में, और हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी है। तो जो मेरा मेजर पॉइंट निकल कर आता है वो यहीं पर आता है कि आपको वैक्सीन चूज़ कैसे करनी चाहिए, कि मैं कौन सी वैक्सीन लूँ। आपको वैक्सीन चूज़ मेरे हिसाब से वैसे करना चाहिए, अपना अगला 1 साल 2 साल देखते हुए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, उस हिसाब से आपको वैक्सीन चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वैक्सीन कुछ अप्रूव कर चुकी हैं, और आपको उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में अगर जाना है तो आप वही वैक्सीन लो। अदरवाइज़ आपको घर पे ही स्टे करना है, जो आपको सेफ़ लगती है वो आप वैक्सीन लो। बट अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि वैक्सीन चूज़ करने के इतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो वैक्सीन मिले ले लें। बट अगर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, सो आई थिंक दिस इज़ द एरिया जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कि कौन सी वैक्सीन चूज़ करनी चाहिए। सो आगे चलते हैं। तो बेस्ड ऑन जो मैंने आपको टाइप्स अभी बताए थे, अगर इनएक्टिवेटेड देखता हूँ तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इसी स्टाइल से बनाई गई है। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर जो अभी मैंने बताया कि काफ़ी जगह यूज़ की गई है। सो स्पुतनिक वी, रशिया की स्पुतनिक वी इस तरीके से बन रही है, बनी है एग्जैक्टली। जॉनसन एंड जॉनसन भी इसी वे से बनाई गई है। एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो यहाँ पर कोविशील्ड के नाम से बिक रही है फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इसी नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर के थ्रू बनाई गई है। जो आरएनए बेस्ड है, मॉडर्ना और फाइजर जो हमारी यूएस बेस्ड वैक्सीन है, वो आरएनए बेस्ड वे यूज़ करती हैं। जो प्रोटीन का सब यूनिट, ये जो स्टाइल है, ये सिर्फ एक ही वैक्सीन जो अप्रूव हुई है वो है आरबीडी डायमंड। बेसिकली रशिया वैक्सीन है ये अगेन। सो ये वहाँ पे अभी अप्रूव की गई है एक दो कंट्रीज़ में अलॉन्ग विद रशिया, या एक पर्टिकुलर आई थिंक उनका कोई जोन होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी वैक्सीन तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई है। अब एक और बेटर व्यू देने के लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज ऑफकोर्स वो मल्टीपल देशों में तभी अप्रूव की गई है क्योंकि वो अच्छी है, या फिर वो इजीली अवेलेबल है एंड वो सेव कर सकती है लोगों को काफ़ी हद तक। एंड एक प्राइस की तरफ से भी देखा जाए तो वो सारी चीज़ों को एक कलेक्टिव वे में वो वैक्सीन बन रही है, मार्केट में आ रही है। सो मैं यही जो मेरा डिसीजन था कि क्यों मैंने कोविशील्ड लिया, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे बहुत मायने रखता है कि क्यों मैंने वो चूज़ करी। सो लेट्स गो अहेड, सी लेफ्ट से शुरू करते हैं। आपने जो आरबीडी डायमंड वाली वेबसाइट वैक्सीन देखी, ये बेसिकली दो कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है, मॉडर्ना और फाइजर। ये मॉडर्ना 47 कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है एंड फाइजर इज अप्रूव्ड इन 85 कंट्रीज, दैट्स अ ग्रेट साइन। स्पुतनिक भी 68 कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है।
जॉनसन एंड जॉनसन 42 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, एस्ट्राजेनेका 99 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन सिर्फ 9 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, एंड साइनोफार्म एक मैंने ये पहले नाम नहीं इंक्लूड किया, ऑफकोर्स चाइनीज़ वैक्सीन है, ये 42 कंट्रीज में अप्रूव्ड है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सी वैक्सीन कितनी अप्रूव्ड है। अब अगर मैं अगला 1 साल देखता हूँ, 2 साल देखता हूँ कि मेरे को किन्हीं कंट्रीज़ में अगर जाना है, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है या मेरा कोई पर्सनल प्लान है या किसी का, आपका भी फॉर दैट मैटर, आपके भी अपने प्लान्स होंगे आने वाले टाइम के लिए। ऑफ कोर्स दुनिया ऐसे तो नहीं चलती रहेगी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव ऑन। सो कहीं न कहीं हमारे कुछ प्लान्स हो सकते हैं फ्यूचर के। सो आई वुड सजेस्ट, आपका कोई भी प्लान है तो आप उसी वेबसाइट पे वापस जाएँ, और हर एक, जैसे आपको अपने ये वाली वैक्सीन देख सकते हैं, कोवैक्सीन 9 कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है। 9 कंट्रीज़ अगर देखनी हो तो कौन सी हैं? इंडिया, मॉरिशस, मैक्सिको। सो इफ़ यू थिंक आपके पास, आपने कोवैक्सीन ले लिया, बिकॉज़ स्टार्टिंग में आई थिंक ऑप्शंस नहीं थे, एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो 45 प्लस एज की होंगे, उनको अगर कोवैक्सीन लग चुकी है, तो आई वुड सजेस्ट कि विद अ हैप्पी हार्ट यू शुड सी कि आप कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं। ऑफ कोर्स आप आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ में प्लान बना सकते हैं। अप्रूव्ड है, आराम से जाओ, एंड विद टाइम यू विल गेट टू नो कि आप कौन सी डोजेज आगे ले सकते हैं। मे बी फ्यूचर में ऐसा कुछ हमें पता चले कि आज आपने कोवैक्सीन ली है एंड कोई पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए ये पर्टिकुलर वैक्सीन सारे वेरिएंट्स पे काम करेगी, हम वो वैक्सीन ले सकते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन डिसाइड, बट जो अभी है, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इस बेसिस पे, मेरे मेरे को जो लगता है कि इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर मैं एक और एग्जांपल उठा लेता हूँ, लाइक एस्ट्राजेनेका। सो ऑफ कोर्स दिस इज कोविशील्ड अगेन। सो अगर मैं कंट्रीज़ के नाम देखूं तो बहुत कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है। सो इफ़ यू सी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, कनाडा। सो आपको मल्टीपल उसमें ये आपको दिखेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है। आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से अपना इस वेबसाइट को आके चेक करें एंड देखें कि हाँ, अगर मेरे को इंडोनेशिया जाना है, आई कैन हैव दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। सो आपको इस वैक्सीन के साथ थोड़े मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं फ्यूचर में जाने के लिए, एंड जितना ये ओपन है, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक वे है डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक इस टाइम पे यही बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, रादर देन जस्ट टेकिंग अ बैक सीट एंड थिंकिंग कि हम कल ले लेते हैं, नहीं अभी हम थोड़ा और वेट करते हैं। वेटिंग का टाइम नहीं है। जैसा जो मेरा सोचना है कि हमें अपना 1 साल को बेटर बनाना है, अगले 1 साल तक हमें सेफ रहना है। हम सेफ रहेंगे, हम ज़िंदा रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे एंड तभी हम और चीज़ें कर पाएँगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये एक पूरी एक वेबसाइट आकर देख सकते हैं। अगेन द नेम इज़ covid19.trackvaccines.org। इसमें आप अपने एक बारी वैक्सीन्स का डेटा वगैरह देख सकते हैं। मल्टीपल डेटा दिया हुआ है, आई थिंक और भी बहुत यूज़फुल डेटा आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। इफेक्टिवनेस, एफिकेसी वो होती है जिस टाइम पर ट्रायल किया गया है, या 25,000 बंदों को उठाया, 20,000 बंदों को, 5,000 बंदों को, किन्हीं को प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो यानी वो वैक्सीन नहीं है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, एंड एक वैक्सीन दी गई। उस हिसाब से जो भी उनकी कैलकुलेशन हुई, उस हिसाब से एक एफिकेसी निकाल के रख दी। इफेक्टिवनेस क्या होती है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या हो रहा है। बिकॉज इतना भी टाइम नहीं हुआ है तो बहुत चीज़ों की इफेक्टिवनेस आई नहीं है, और अगर आ भी गई है तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश डेटा है। डेटा को कंज्यूम करना कम से कम हमें 1-2 साल का डेटा चाहिए होता है, सो दैट समझ पाए। वैसे तो 7-8 साल का चाहिए होता है, बट बिकॉज ये इस टाइप की एक बीमारी है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो डिसीजंस जो हमें लेने हैं वो मैंने आपको भी दिखाए कैसे डिसीजंस लेने हैं, आप उसी हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं अपने। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो मिल रही है वो लगवानी चाहिए, ऑफ कोर्स दैट इज़ राइट। स्पुतनिक भी मिल रही है तो स्पुतनिक भी लगवा सकते हैं, बट कैसे लगानी है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब आप जो मैंने आपको तरीके बताए, जो मैंने आपको ऊपर अभी पहले सारा आपको स्टेप्स बताए। अब एक बात होती है, कुछ क्वेश्चन से छोटे मोटे जो 2-3 मैं कवर करके वीडियो एंड कर दूंगा। आई थिंक काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो ये। सो एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमें फर्स्ट डोज लग गई है और हमें कोरोना वायरस हो गया, फिर क्या करें। गवर्नमेंट बोलती है 2 हफ्ते, आई थिंक 1 मंथ का बोलती है। प्लीज़ चेक क्या है एग्जैक्टली, मैं उन टर्म्स में अभी नहीं जाना पाऊंगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं हर मंथ या 15 दिन में, तो वो आप चेक कर लें। बट एक जो प्रिस्क्राइब्ड होता है, जिस तरीके से होता है कि आपको अगर हुआ है वायरस, आपको इन्फेक्ट किया है,
तो आई थिंक 2 मंथ्स 3 मंथ्स रुका जा सकता है, क्योंकि आपकी कुछ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होंगी जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। बट स्टिल आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और उस बेसिस पे डिसाइड करें कि आपको कब लगवानी चाहिए सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन आफ्टर द इन्फेक्शन, अगर आपकी फर्स्ट डोज ऑलरेडी पहले हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो है कि ऑफकोर्स एक बोलते हैं कि जो फीड कर रही हैं मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ऑफकोर्स वो वैक्सीन ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। प्रेग्नेंट वुमेन्स पे प्रेग्नेंट वुमेन पे आई थिंक अभी तक नहीं आया है ये चीज़ बार, सो वील हैव टू वेट ऑन दैट। और बाकी आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज़ जो अभी है कि वेरिएंट्स के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं कि यार वेरिएंट्स के लिए इफेक्टिव होगी नहीं होगी वैक्सीन, अभी बहुत डेटा आया नहीं है, कहीं डेटा आया भी है तो बहुत मिक्स एंड मैच डेटा है, हमें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा कि अभी जो वैक्सीन मिल रही है लगवा लो, ये मत सोचो कि इस वेरिएंट पे ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, या किसी ने कहीं पे लिखा हुआ है, आपने कहीं पे पढ़ लिया है, किसी से आपने सुन लिया। सो अभी कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी ये है कि यार हमारे पास एक बेसिक वैक्सीन होनी चाहिए जो वायरस से लड़ना जानती हो। कितना अच्छा लड़ सकती है वो हमारा लक भी रहेगा कि कौन सी वैक्सीन हमें मिल रही है। बट मैं यही, क्योंकि लक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर लक है। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, इसी टाइम पर अगर हम सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी जगह में होते तो हम थोड़े सेफ होते, जिस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें ऑफकोर्स कंट्रोल्ड वे में चली हैं। आगे इस टाइम पे हम इंडिया में बैठे, हमें पहले नहीं पता था यही 2 महीने पहले कि इतना बुरा हाल होने वाला, बिकॉज आई थिंक लाइफ बहुत नॉर्मल जा चुकी थी फरवरी मार्च में इसी साल। बट वही बात है कि अगर हमें वेरिएंट्स और इतनी सारी चीज़ें सोचना है तो हम लगवा नहीं पाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप जाओ वेबसाइट, कोविन वेबसाइट पे, आरोग्य सेतु ऐप पे, वैक्सीन को बुक कराओ, जो मिलती है लगवा लो। एंड अगर डिसाइड करना आई थिंक कोवैक्सीन, कोविशील्ड में अब आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको स्लॉट्स भी मिलेंगे। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें लगता है कि हम लोग दिल्ली में, हम नोएडा जाके नहीं लगवा सकते, हम नोएडा में, हम आगरा जाके नहीं लगवा सकते। मेरे हिसाब से अभी किसी भी जगह, मैंने 2-3 जगह ऐसे पता किया था, आप अगर यहाँ बैठे हो, मथुरा में आपको स्लॉट मिल रहा है, आप मथुरा में जाके भी लगवा सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट चेकिंग कि आपके पास लोकल आईडीज़ वगैरह है कुछ है नहीं है। वो सिर्फ आपका आधार कार्ड का पूछेंगे या रेफरेंस आईडी पूछेंगे, दैट्स इट। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपको जहाँ लगती है आप जहाँ जाके लगवा सकते हो। वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ऑन दिस नोट, वैक्सीन, हाँ, जस्ट बिफोर आई एंड वन मोर थिंग, आपको वैक्सीन कहाँ लगवानी है। मेरे हिसाब से मैंने एक वीडियो अभी जस्ट बनाई थी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की, आप देख सकते हो कि मेरे हिसाब से वो वैक्सीनेशन का तरीका मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा। आप वो वाला चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपके घर के पास है या जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ लगवाना चाहते हैं, वहाँ आप जाके लगवा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, जल्दी से वैक्सीनेट हुई है एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच। मैंने रिसेंट में अभी सेकेंड वीडियो ही है ये मेरी, और आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर सम व्यूज़, और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ कमेंट्स देखे हैं। सो आई वुड वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं क्या इसको मैं और बेटर बना सकता हूँ, एंड क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं, क्या मैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। दिस इज़ जस्ट स्टार्टेड, सो मे बी अलग अलग चीज़ों पे मैं बनाना चाहता हूँ, कुछ अनटच टॉपिक्स, कुछ ऑलरेडी टच टॉपिक्स। सो आई सी कैसे ग्रो होता है चैनल। I'm looking for it. Let's see. Thanks a lot guys. Good luck. Happy vaccination.